हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के टॉप 10 सॉल्व्ड आंसर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इस वीडियो को देखने के बाद चैप्टर नंबर 3 आपका तकरीबन प्रिपेयर हो जाएगा और बहुत आसानी से और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका नेक्स्ट डे पेपर है, कल संडे है, उससे नेक्स्ट डे आपका पेपर है, लेकिन अगर आप ये चंद मिनट्स की वीडियो देख लेते हो तो इससे ना सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मैनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं वो आप देख लेंगे, समझ लेंगे, आपको वो सॉल्व्ड मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक दफ़ा इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं तो 50% रिटेंशन तो वैसे ही हो जाती है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पर जाने से पहले आप सबसे पहले ये देखें, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको समझनी हैं। ठीक है, आपने इन दो चीज़ों को समझना है। वन है बोरेक्स, ठीक है, और एक है बोरिक एसिड। तो ये एसिड है और ये बोरेक्स है। बोरेक्स का दूसरा नाम होता है टिंकल। आपने इसका फार्मूला याद रखना है क्योंकि आगे हर जगह इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसका फार्मूला होता है Na2B4O7। तो याद करने का तरीका क्या है? 247 247, तो Na2B4O7। और बोरिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? ऑर्थोबोरिक एसिड। इसका फार्मूला क्या है? H3BO3। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं, आगे इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स का भी मैंने आपको फार्मूला बताया, Na2B4O7 247 47 वेट होता है अमूमन। तो 247 याद रखना है। इज अल्कलाइन, यानी बोरेक्स का इसका सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस यानी जब इसको हम पानी में मिक्स करते हैं तो अल्कलाइन क्यों होता है? तो बच्चों ये वजह ये है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस होती है और वीक बेस प्रोड्यूस होती है, वीक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वीक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड प्रोड्यूस होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, इस स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से द एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन। इक्वेशन देखिए, आपका बोरेक्स है, बोरेक्स का दूसरा नाम क्या होता है? टिंकल। क्या नाम होता है? टिंकल। इसको जब पानी में मिक्स करेंगे तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस होगी और H3BO3 ये क्या है? बोरिक एसिड। अभी पीछे फार्मूले बताएं, तो बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड एक ही बात है। तो इस स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से जो है सोल्यूशन क्या होता है? अल्कलाइन। बच्चों इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन बोरेक्स इज ट्रीटेड विद वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गिव रिएक्शन ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल। जब बोरिक एसिड ट्रीट होगा, NaOH ये क्या है? ये बेस है। बेस के साथ जब ट्रीट होगा तो क्या बनता है? बोरेक्स बनता है। ये सब सिस्टम उल्टा हो रहा है। देखो, बोरेक्स और पानी जब मिलते हैं तो क्या बनता है? NaOH और H3BO3। इसी को उलट दिया है। ठीक है, ये देखिए दोनों यहाँ आ गए हैं तो क्या बनता है? बोरेक्स बनता है। यानी बोरेक्स से ऑर्थोबोरिक एसिड बन रहा है और बोरिक एसिड से बोरेक्स बन रहा है। जब यही बोरिक एसिड अल्कोहल के साथ ट्रीट होगा तो क्या बनेगा? H3 की जगह बच्चों ये आ जाएगा। ठीक है, H3 की जगह, H की जगह ये आ जाएगा। तो आप देखो C2H5 आ गया होल 3, क्योंकि H के साथ भी 3 था, प्लस क्या बन गया? वाटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, राइट दी 4 यूजेस ऑफ बोरेक्स। 247, ये बार बार मैं इसलिए रिपीट करती हूँ तो आपके जहन में चीज़ें फिक्स हो जाएं। देखिए अब यूजेज ऑफ बोरेक्स क्या है? पहला है इट इज़ यूज टू प्रिपेयर बोरेट ग्लास। बोरेट ग्लास क्या होता है? बोरेक्स से बन रहा है ना, तो बोरेट ग्लास ये हीट रेजिस्टेंट होती है, यानी हीट को अच्छे से रेजिस्ट करते हैं। यानी आप इसको ओवन में रखो तो इसे कोई ख़राब नहीं होगा ये ग्लास। ठीक है, नंबर 2 है इट इज़ यूज इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। पानी को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, हार्ड वाटर को। इट इज़ यूज इन बोरेक्स बीट टेस्ट। इट इज़ यूज इन मेटलर्जिकल ऑपरेशन। अब इसको याद करने की ट्रिक देखो, याद करने की ट्रिक क्या है? ग्लास है, ग्लास में सॉफ्ट वाटर है, तो जैसे ग्लास और सॉफ्ट वाटर आता है आपके माइंड में बोरेक्स आएगा। यानी बोरेक्स, बोरी, बोरी से ग्लास। बोरी एक बोरी है जो जिसमें ग्लास भरे हुए हैं,
तो उसी में से ग्लास निकाला, ठीक है, बोरी में ग्लास, तो उसमें से एक ग्लास निकाला, ठीक है, बोरेट ग्लास था वो, और उसमें हमने सॉफ्ट वाटर डाल दिया। अब आपको दो याद हो गए हैं, तीसरा आपको खुद ही याद हो जाएगा कि बोरेक्स है तो बोरेक्स भी टेस्ट में इस्तेमाल होता है। एंड फोर्थ वन, इट इज़ यूज इन मेटलर्जिकल ऑपरेशन। तो जो धातुओं के ऑपरेशन होते हैं, मीन्स किसी मेटल को यूज़ करना हो तो उस टाइम पे बोरेक्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा। तो इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 मैं स्किप कर रही हूँ, बाद में पढ़ाऊँगी। देखें 5 क्या है, राइट द यूजेस ऑफ बोरिक एसिड। ये था राइट द यूजेस ऑफ बोरेक्स, ये बोरेक्स है और ये बोरिक एसिड है। तो इसकी यूजेस क्या है, बोरिक एसिड इज़ यूज इन मेडिसिन, मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होती है। कैसे, इट इज़ यूज एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है, एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल होती है। बोरिक ऑइंटमेंट, जैसे पॉलीफेक्स होते हैं ना, बोरिक ऑइंटमेंट भी होता है, स्किन पे लगाते हैं। एंड बोरिक सोल्यूशन इज़ यूज एज, बोरिक सोल्यूशन ले लो तो उससे क्या होती है, आई वॉश कर सकते हैं ताकि आँखें साफ़ हो जाएँ। तो बेसिकली जो आई ड्रॉप्स होते हैं वो उसमें क्या होता है, बोरिक सोल्यूशन होता है। थर्ड वन इज़ इट इज़ यूज इन पोट्री अ ग्लेज, टू गिव अ ग्लेज, टू गिव अ ग्लेज, यानी चमकदार बनाने के लिए, पोट्री को चमकदार बनाने के लिए ये यूज़ होता है। एंड फोर्थ वन इज़ इट इज़ यूज इन कैंडल इंडस्ट्री फॉर स्टिफनिंग ऑफ विक। विक कहते हैं जैसे मोमबत्ती है ना, तो ये जो ये बेसिकली ये होता है ना, इसको कहते हैं विक। फिर जब इसको हम जलाते हैं तो ये जल जाता है इस तरह से, ठीक है। तो इस विक को, इस मोमबत्ती के धागे को सख्ती देने के लिए, मजबूती देने के लिए, स्टिफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको याद करने की ट्रिक देखें, उसमें तो था ना बोरेक्स, बोरी से ग्लास निकाले, बोरेट ग्लास निकाले, ये बोरिक एसिड है, ठीक है। बोरिक एसिड की ट्रिक देखें, चमकदार बर्तन में मोमबत्ती थी, ठीक है, चमकदार एक बर्तन था, उसमें एक मोमबत्ती थी। तो चमकदार बर्तन से आपको आ जाएगा कि इट इज़ यूज इन पोट्री टू गिव ग्लेज, और मोमबत्ती से आपको याद आ जाएगा इट इज़ यूज इन कैंडल इंडस्ट्री फॉर स्टिफनिंग ऑफ विक्स। दोनों हो गए। थर्ड देखें कि मैं उसे देख रहा था कि मेरी आंख में कुछ गिर गया, मैंने आंख को वॉश किया, ये देखें, बोरिक ऑइंटमेंट एंड बोरिक सोल्यूशन इज़ यूज इन आई वॉश, और मेडिसिन लगाई, बोरिक एसिड इज़ यूज इन मेडिसिन एज एन एंटीसेप्टिक। तो इस तरह से ये दूसरी ट्रिक हो गई आपको याद करने के लिए। तो स्टडी ट्रिक्स जब आप करते हैं, स्टडी करते हैं ट्रिक्स के साथ, तो चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद रहती हैं, याद होती हैं और याद रहती हैं, भूलती नहीं हैं। पेपर में आपको प्रेशर नहीं डालना पड़ता माइंड पे कि यार बोरिक एसिड के यूजेस क्या थे, बोरेक्स के क्या थे, दोनों जी मिक्स हो रहे हैं। अब मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि बोरेक्स देखते ही आपके जहन में बोरी बर्तन, बोरेट ग्लासेस की आ जाएगी, और जिसमें से आपने एक ग्लास निकाल के सॉफ्ट वाटर डाला एंड देन सो ऑन सो ऑन। और जैसे बोरिक एसिड आएगा आपके जहन में, तो आपके जहन में मोमबत्ती आएगी एक चमकदार बर्तन के अंदर, जिसको देखते हुए आपकी आंख में कुछ गिर जाएगा और फिर आप आई को वॉश करोगे, ठीक है। तो चलें देखते हैं हमारा जो फोर्थ है। फोर्थ क्या है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन बोरेक्स इज़ ट्रीटेड विद H2SO4। बोरेक्स का आपको पता है, बोरेक्स का फार्मूला देख लें आप, ठीक है, ये फार्मूला है बोरेक्स का। तो क्या होता है, बोरेक्स को जब H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं, H2SO4 के साथ ना बेटा पानी भी डाल देते हैं, पतला अमृत की सॉरी डाइल्यूट एसिड लेते हैं बेसिकली। तो क्या होगा, जब भी ये बेटा, जब भी बोरेक्स जो है ये क्या होगा, जब भी बोरेक्स को पानी में डालो, एसिड में डालो, तो बोरिक एसिड प्रोड्यूस होगा, साथ में जो भी चीज़ बच जाती है सॉल्ट बनता है, दैट इज़ Na2SO4। इसी तरह से अगेन देखें, ये देखें अगेन एसिड है, कोई बात नहीं, पहले H2SO4 था, या अब HCl है, बात तो एक ही है। तो एसिड, जब भी एसिड डालोगे तो बोरिक एसिड रिजल्ट में देगा। When borax treated with HCl और H2SO4 then boric acid is formed। इसी क्वेश्चन को इस तरह से घूम के पूछा जा सकता है कि राइट इक्वेशन टू शो हाउ बोरेक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्थोबोरिक एसिड बाय ट्रीटेड विद HCl एंड H2SO4। ये ना भी दे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इसको बोरेक्स को आपने इसमें कन्वर्ट करना है ना, तो इसका किससे रिएक्शन कराओगे, डाइल्यूट एसिड से, यानी एसिड प्लस वाटर से। होप आपको ये समझ आई होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको फिर लिखें। क्वेश्चन 5 हमने अभी कर लिया है कि राइट द यूजेस ऑफ बोरिक एसिड। क्वेश्चन 6 की तरफ आए, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन ऑर्थोबोरिक एसिड। तो ऑर्थोबोरिक एसिड या जस्ट बोरिक एसिड का फार्मूला आपको पता है, H3BO3। जब आप इसको हीट दोगे तो क्या होगा, व्हेन हीटेड स्ट्रांगली तो बोरिक एसिड स्वेल, ये फूल जाता है टू 4 ही मैस, एक अच्छा खासा मैस बन जाता है, स्वेल करेगा ना इस तरह से, तो एक मैस की फॉर्म में आ जाएगा। बाय लूजिंग वाटर को लूज़ करने के बाद इट कन्वर्टेड इनटू किस में होगा, मेटाबोरिक एसिड में, टेट्राबोरिक एसिड में और बोरिक एनहाइड्राइड में। इसको भी समझते हैं। देखिए बोरिक एसिड लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड
या 100 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर दिया तो क्या होता है, इसमें से एक पानी का मॉलिक्यूल निकल गया। जब पानी का मॉलिक्यूल निकल गया तो पीछे एक H बच गया और BO2 बच गया, ठीक है। इसका नाम है मेटाबोरिक एसिड। ये सारे बोरिक एसिड ही हैं, बस शुरू में इनके नेम थोड़े से चेंज हो रहे हैं। यहाँ था मेटाबोरिक एसिड बन गया। अब जब मेटाबोरिक एसिड अकेला नहीं लेते, इसके आपने 4 मॉलिक्यूल लेने हैं ना, तो 4 मॉलिक्यूल में से एक पानी का मॉलिक्यूल जाता है। तो जब एक पानी का मॉलिक्यूल गया तो पीछे ये चीज़ बच गई H2B4O7। तो जैसे ही आपने देखा 247, आपके माइंड में फ़ौरन आया ये वाला फार्मूला। कौन सा फार्मूला? Na2B4O7। ये किसका फार्मूला है? बोरेक्स का। लेकिन ये Na2 नहीं है, ये H2 है, ठीक है। तो इसका नाम है टेट्राबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड, ठीक है। इस टेट्राबोरिक एसिड को, इसको बनाने के लिए एक ज़रा हमने टेम्परेचर बढ़ाया था, ठीक है। 100 डिग्री था तो अब 140 कर दिया। फिर इस टेट्राबोरिक एसिड को आपने फिर रेड हॉट यानी और भी टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो क्या होता है, अब एनहाइड्राइड बनेगा, यानी अब उसमें पानी नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए पानी था, H भी है O भी है, यहाँ पर भी पानी था, H है O है। अब यहाँ से पानी टोटली रिमूव हो चुका है, H और O दोनों रिमूव हो चुके हैं। तो पीछे बोरिक एसिड नहीं बचेगा, बोरिक एनहाइड्राइड बचेगा, यानी पानी निकल चुका है, ठीक है। अब आपके पास इसको याद करने की क्या ट्रिक है? मैंने इसकी ट्रिक बनाई है। ट्रिक देखिए बेटा, ट्रिक है MTB। तो ME मैं TB, ये क्या बात हुई? मैं TB, हाँ जी बिल्कुल मैं TB। कुछ लोग होते हैं TB टाइप, चिपके रहते हैं ज़िंदगी की खुशियाँ ख़त्म कर देते हैं। आपके इर्द गिर्द क्या ऐसे लोग हैं? अगर ऐसे लोग हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उनको अपनी पॉजिटिविटी दें, लेकिन अगर वो नहीं लेते आपकी पॉजिटिविटी तो उनसे दूर हो जाएं, बेहतर ही इसी में। तो ये अजीब सा निमोनिक आपको याद रहेगा। तो MTB ये तरतीब से आएंगे, M से मैं, मेटा, TB, या जो आपको बेहतर लगे आप बना सकते हैं। मैंने तो ये बनाया मैं TB, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ याद रहेगी। यही क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राइट द नेम्स एंड फार्मूलाज ऑफ डिफरेंट एसिड्स ऑफ H3BO3 या एसिड्स ऑफ बोरॉन। तो डिफरेंट नेम्स और फार्मूलाज ये देखिए, ये लिखे हुए हैं ना। एक क्या है? ऑर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड, बोरिक एनहाइड्राइड, राइट। बच्चों क्वेश्चन 7 देखिए, राइट द यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम या राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्यूमिनियम। तो इसमें आंसर है एल्यूमिनियम इज़ लाइट वेट मेटल होती है बट पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। सो इट इज़ यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज, गाड़ियाँ वगैरह बनती हैं उसके काम आती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज़ के, शिप्स और कार बनाने के काम आती है। नंबर 2, इट इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दस इट इज़ यूज एज हीट एक्सचेंजर इन इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ में जो मशीनें वर्क कर रही होती हैं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, तो अगर उनकी हीट नहीं निकाली जाएगी, उनकी हीट को एक्सचेंज नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएंगी। तो ये एक्सीलेंट क्योंकि ये कंडक्टर है हीट का, तो इसलिए इसको हीट एक्सचेंजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ी भी जब गर्म होती है तो उसमें हीट एक्सचेंज के लिए क्या डालते हैं? पानी डालते हैं ताकि ठंडी हो जाए गाड़ी। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में क्या इस्तेमाल होती है? एल्यूमिनियम। 3 पर देखिए, एल्यूमिनियम इज़ एन एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी को फ़र्ज़ करें ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, और रेडिएंट एनर्जी इस तरह से आ रही है, तो ये क्या कराती है? रिफ्लेक्ट बैक करा देती है फ़ौरन से। तो इस वजह से इट इज़ यूज्ड टू इंसुलेट बिल्डिंग्स, ताकि बिल्डिंग्स जो है वो गर्म ना हो। जाहिर सी बात है, वापस रिफ्लेक्ट हो गई, हीट तो एब्जॉर्ब हुई ही नहीं, तो ये क्या करती है? बिल्डिंग्स को इंसुलेट का मतलब है हीट को अंदर नहीं आने देती। नेक्स्ट है 4, इट इज़ नॉन मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक नहीं है, एंड दस यूज इन नेविगेशन इक्विपमेंट, क्योंकि अगर नेविगेशन में आप कर रहे हो यानी कोई जगह ढूंढ रहे हो और वहाँ पे कोई मैग्नेटिक मटेरियल हो तो ये फिर उसे इंटरेक्ट कर जाएगा। तो ये इट इज़ नॉन मैग्नेटिक, क्योंकि मैग्नेटिक नहीं होता, आयरन होता है, ठीक है, डाई या पैरा कुछ होता है, मैग्नेटिक उसमें मैग्नेटिकनेस होती है, ठीक है। इस टाइप की कोई चीज़ होती है, जब पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी, लेकिन ये नहीं होता। दैट इज़ द रीज़न इसको नेविगेशन इक्विपमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपन व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद, इस वाली बेस के साथ और ये एसिड, ये क्या है? बेस के साथ जब रिएक्ट करे तो क्या होगी, एसिड के साथ रिएक्ट करे तब क्या होगा, ठीक है, अगर एल्यूमिनियम इनके साथ रिएक्ट करे। बेटा जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करती है बेस के साथ तो बेस थोड़ी क्या होती है, डाइल्यूट वाटर डाल देंगे तो ये बन जाता है। तो इसको याद करने की ट्रिक देखें, नालू, NaALO, ना लू, NAA, ना लू। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। इसी तरह से जब एल्यूमिनियम H2SO4 एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? आल्सो,
एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा ए से आल्सो, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो नालू बनेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आल्सो बनेगा। ये देखें AlSO, तो Al2SO4 होल 3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है प्लस वाटर निकलता है, ठीक है। और ये क्या है, आल्सो। इसको इस तरह से, ये ट्रिक थी इसकी, इसको इस तरह से याद करना है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वीडियो छोटी बनाऊँ, लेकिन आपको समझाने में, ट्रिक्स बताने में वीडियो बड़ी हो जाती है, 15-20 मिनट की हो जाती है, लेकिन ये भी आपके फ़ायदे के लिए। आप 15-20 मिनट तो खाली सेल उठा के चेकिंग में ही ज़ाया कर देते हो। तो अगर आप 15-20 मिनट की वीडियो देख लेते हो तो आपका ये गेन है, नुकसान नहीं है इसमें आपका, ठीक है। अगर आप कुछ सीख रहे हो और वो भी जो बिल्कुल आपकी स्टडी से रिलेटेड है, इधर उधर नहीं भागना पड़ रहा, आपको ढूंढना पड़ रहा, तो वो आपके लिए बहुत सूटेबल है। 15 मिनट की वीडियो देखो, 20 मिनट की जितने की भी जाती है बस, और अपना टाइम सेव करो प्रिपरेशन का और रिटेनमेंट का, राइट, ताकि एग्ज़ाम हॉल में बैठो तो वो चीज़ माइंड में रहे। देखिए जी, जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे मैंने लिख दिए, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये कोलिमनाइट का है। कोलिमनाइट का फार्मूला है जी, देखें Ca2 कैल्शियम 2B6O11.5H2O, 5 वाटर के मालिक्यूल होते हैं। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, कुली जो सामान उठाता है, ठीक है, खुदा और मोहब्बत एक ड्रामा आता था, उसमें कुली होता था, तो ठीक है, कुली कहते हैं सामान उठाने वाले को जो रेलवे स्टेशन पर उठाता है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ याद रहेगी, ठीक है। कुली अब अगर सामान पकड़ रहा है तो कुली सामान काबू पकड़ेगा ना, काबू करके मजबूती से। तो कुली सामान काबू करो, यानी पकड़ो, काबू करो, मतलब इसको अच्छे से कैप्चर करके रखो, इसको छोड़ना नहीं है। तो ये देखें, क्या ये नहीं बन रहा काबू, CaBO, काबू। तब आपको पता चला गया कोलिमिनाइट में कैल्शियम है, बोरॉन है और ऑक्सीजन है। तो ये बोरॉन का क्या है, और है। तो क्या कोलिमनाइट का फार्मूला याद रखना है, Ca2B6O11, ठीक है, और साथ में 5 वाटर के मालिक्यूल होते हैं। कुली सामान काबू करो और साथ में जो है, वरना तुम सामान पानी में फेंक दोगे। तो इस तरह से जो है ये याद रखें। नेक्स्ट है बॉक्साइट। बॉक्साइट नाम से ही लग रहा है बक्सा, कुछ बक्से टाइप का। तो बक्से के लिए, बक्से में क्या है, बक्से में आलू भर दो, समझ लें ये बक्सा है, ठीक है। इस बक्से में क्या किया, इस बक्से में ना बच्चों ने आलू भर दिए। तो ये देखिए बक्से में आलू भरे हुए, तो ये बक्से में आलू भर गए। तो आलू देखिए ALO आलू, ठीक है, आलू। तो वैसे ये क्या होता है, Al2O3, ठीक है। इसमें 2 वाटर मालिक्यूल होते हैं आलू में, राइट। नेक्स्ट देखो बोरेक्स, पीछे बता चुकी हूँ उसका, इसको टिंकल भी कहते हैं, Na2B4O7 247 Na होता है यहाँ पर। फिर देखो ऑर्थोबोरिक एसिड है, ये जिसको हम बोरिक एसिड भी कहते हैं, H3BO3। नेक्स्ट देखो चाइल्ड सॉल्ट पीटर, और ये है NaNO3। NaNO3 अगर आप देखो तो ये क्या बन रहा है, नानू। तो नानो, आप लोगों की भी तो नानो होती है ना, किसी की नानी होती है, किसी की नानो होती है, तो ये नानो है, नानो, ठीक है, नानो। नानो को इससे कैसे रिलेट करोगे, नानो को देखिए, चिली और सॉल्ट उठा दें, पीटर ने कहा नानो चिली और सॉल्ट, चिली यानी चिली जो स्पाइसेस होती हैं, नानो चिली और सॉल्ट उठा दें, पीटर ने कहा। तो चाइल्ड सॉल्ट पीटर नानो NaNO3। होप आपको ये याद रहेगा, भूलेगा नहीं। नेक्स्ट देखें 10 केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बीट टेस्ट क्या होती है। आपने प्रिपेयर करनी है एक लूप, ये देखें, ये लिए आपने एक प्लाटिनम वायर और उसके एंड पे एक लूप बना दी। फिर हीट दी वायर, आपने वायर को हीट किया। अब जो ये हीटेड वायर हो गई ना, उसके ऊपर अब आपने क्या किया, लिटिल थोड़ा सा पाउडर छिड़क दिया। थोड़ा सा जब पाउडर छिड़का हॉट लूप के ऊपर, फिर उसको हीट किया, अगेन हीट कर रहे हैं। तो बोरेक्स ये जो ऊपर डाला, ये क्या होगा, ये स्वेल कर जाएगा, ये फूल जाएगा। ये जब फूल जाएगा तो क्या होगा, देन मेल्ट इनटू कलरलेस। जैसे अगर आप शुगर डाल दो ना किसी गर्म सरफेस पे, तो वो स्वेल होती है, देन ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तो ट्रांसपेरेंट यानी ग्लास लाइक हो जाती है, बीड्स ऑन दी लूप। तो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाती है और बीड्स की तरह, मोतियों की तरह नज़र आने लगती है। नाउ पुट अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ सब्सटेंस एंड रीहीट इट। कौन सा सब्सटेंस आपने डालना है, अंडर एग्जामिनेशन, जिसको आप एग्जामिन कर रहे हो, अंडर एग्जामिनेशन यानी जिसको आपने एग्ज़ाम करना है, जिसको आपने, जिसके लिए आप ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, बोरेक्स बीट टेस्ट। तो अब आप इसको, वो जब डाल दोगे सब्सटेंस, अगेन हीट करोगे। हीट करने के लिए इसको ना 2 तरीके हैं। पहले आपने करना है कि फर्स्ट इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में करोगे, देन इन रिड्यूसिंग फ्लेम, फिर इसको रिड्यूसिंग फ्लेम में करोगे। भूलना नहीं है, ये ना हो कि पहले आप रिड्यूसिंग लिख दो फिर ऑक्सीडाइजिंग नहीं, फर्स्ट इन ऑक्सीडाइजिंग O एंड देन R, OR। तो OR याद रखना है, देन रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर आप देखें रिएक्शंस, तो रिएक्शंस क्या होते हैं,
ये देखें, ये रिएक्शन है, ये लिया बोरेक्स, बोरेक्स के साथ थे 10 मॉलिक्यूल पानी के, हीट किया तो ये पानी के 10 मॉलिक्यूल निकल गए। निकलने के बाद क्या हुआ कि ये जो ये है, ये क्या बन गया आपके पास, एनहाइड्रस बोरेक्स। एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसका पानी निकल जाए, ये मैंने आपको पहले भी बताया, एनहाइड्रस मीन पानी निकला हुआ, ठीक है। तो पानी जब निकला तो ये स्वेल भी हो गया, तो स्वेलन मैस। फिर क्या हुआ आपके पास, ये अब आ गया, अब आपने इसको दोबारा हीट दी, हीट देने से अब जो है मज़ीद बचा खुचा पानी भी निकल गया, बल्कि पानी तो है ही नहीं इसमें, क्या निकल गया, NaBO2 निकल गया, और पीछे बोरिक एनहाइड्राइड बच गया। बोरिक एनहाइड्राइड का फार्मूला है B2O3, B2 भी कह सकते हो, B2O3, और ये इंपॉर्टेंट MCQ है। तो इस तरह आप MCQ भी कर रहे हो, शॉर्ट क्वेश्चन भी कर रहे हो, और बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी में। बोरेक्स बी टेस्ट की अगर केमिस्ट्री आ जाती है लॉन्ग में तो आपने बस यही लिख देना, थोड़ी सी थ्योरी को बढ़ा के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, व्हेन CuO यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड ट्रीटेड विद बोरिक एनहाइड्राइड, यानी जब इसको इसके साथ ट्रीट किया जाएगा, देन ब्लू कलर्ड बीड्स आर फॉर्म्ड। ये देखें, ये आपने क्यूप्रिक ऑक्साइड लिया, ये क्या लिया, ये बोरिक एनहाइड्राइड लिया, तो रिजल्ट में आपके पास ये आ गया, ये इसमें ऐड हो गया, CuBO2 ब्लू कलर बीड्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर। अगर आपको पसंद आया काइंडली सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। कमेंट करें कुछ समझ नहीं आ रहा, और लाइक करें, ठीक है। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तब तक के लिए दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।